मैं हूं रुबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, एसआईआर को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अचानक एक्शन में आ गई हैं और बिना किसी लाग लपेट के डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार को लंबा चौड़ा पर्रा लिखकर भेजा है। चिट्ठी के सामने आते ही केरल से लेकर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक हड़कंप मच गया है। हर तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ लोग सड़क पर उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। पंजाब में 24 लाख लोगों ने एसआईआर के खिलाफ शपथ पत्र लिखकर राहुल गांधी को सौंप दिया है। आपको बता दें कि इस सब के बीच एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है कि प्रदर्शनकर्ता अचानक चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने पीएम साहब के चेहरे पर न सिर्फ कालिख पोती है बल्कि उसी कालिख से चुनाव आयोग के दफ्तर पर चोर आयोग लिख दिया है। ऐसे में भयंकर हंगामा खड़ा हो गया। कहां पर, किसने, क्यों पीएम साहब के मुंह पर कालिख पोती और कौन लोग हैं जो चुनाव आयोग को चोर आयोग बता रहे हैं, ये सब कुछ आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। युवक आए हैं। दोस्तों, बिहार एसआईआर के बाद चुनाव का रिजल्ट देखकर हर कोई न सिर्फ चौंका है बल्कि विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि बिहार चुनाव में सारा खेल एसआईआर का ही था और अब 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है तो हर तरफ भयंकर हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि केरल से लेकर पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल, असम और तमिलनाडु में लगातार विरोध की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीधे चुनाव आयोग और एसआईआर के विरोध में उतर पड़ी हैं, उनकी पार्टी का दावा है कि एसआईआर के चलते अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें एक महिला बीएलओ भी शामिल है। पूरा मामला तूल पकड़े हुए है। दावा किया जा रहा है कि इस महिला को बंगाली नहीं आती थी और फिर भी उसे जबरदस्ती एसआईआर में लगा दिया गया था। महिला ने कई बार एसआईआर से खुद को हटाने की कोशिश भी की और अपील भी की, लेकिन सीनियर अफसरों ने एक नहीं मानी और आखिर में इस महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी ने न सिर्फ मृतक के लिए एक्स पर पोस्ट किया बल्कि इस मौत से आहत होने के बाद उन्होंने सीधे ज्ञानेश कुमार जी को लेटर लिख दिया है और इस लेटर से अब हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब सीधे ज्ञानेश कुमार से दो हाथ करने के मूड में हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है कि ये प्रक्रिया गंभीर और चिंता व्यक्त करने वाली है, ये अराजक और खतरनाक भी है। ममता बनर्जी ने इस पत्र में आरोप लगाया है कि बीएलओ को इस प्रक्रिया के लिए उचित प्रशिक्षण और पर्याप्त समय नहीं मिला, जिससे डेटा मिसमैच जैसी समस्याएं सामने आ रही थी। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि एसआईआर के प्रोसेस को तुरंत रोका जाए क्योंकि 3 साल के प्रोसेस को 3 महीने में पूरा करना नामुमकिन है। ममता का दावा है कि राज्य में हालत बहुत ही चिंताजनक है और इसे देखते हुए उन्होंने बूथ लेवल के ऑफिसर्स के काम करने के हालात पर ध्यान दिया, जो कथित तौर पर एसआईआर के प्रोसेस को 3 महीने में पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और काम के बोझ से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं विरोध कर रही बल्कि केरल, यूपी, पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु समेत कई प्रदेशों में ये मामला चरम पर है और राज्य इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर एक्शन भी लिया है। खासकर सुप्रीम कोर्ट यूपी और केरल के मामले को लेकर सुनवाई करने जा रही है क्योंकि इन दोनों राज्यों में एसआईआर के साथ साथ पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट भी बननी है। तो माना जा रहा है कि एसआईआर के चलते पंचायत चुनाव की सूची ना तो सही से बन पाएगी और ना ही सही समय पर चुनाव हो पाएंगे। साथ ही बीएलओ को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केरल के मामले को सुनने को तैयार हुआ है और चुनाव आयोग को नोटिस जारी की है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने राज्यों में अलग अलग आधार पर एसआईआर की कवायद को सुनने की चुनौती देने वाले नेताओं की सभी नई याचिकाओं पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। केरल में एसआईआर को चुनौती देने के लिए एक याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और इसलिए इस मामले में फौरन विचार करने की जरूरत है।
बेंच ने आदेश दिया कि केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 26 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा और दूसरे राज्यों में इस कवायद को चुनौती देने वाली बाकी याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही पूरे भारत में एसआईआर कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक बैच पर सुनवाई कर रहा है। लेकिन इस बीच एसआईआर को लेकर कोहराम मचा हुआ है। बिहार चुनाव के रिजल्ट और 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर को लेकर हिमाचल में आज प्रदर्शन हुआ है और इस प्रदर्शन में जो हुआ है वो बहुत ही चौंका देने वाला है। यहाँ न सिर्फ पीएम साहब के फोटो पर लोगों ने कालिक पोत दी, बल्कि चुनाव आयोग को भी चोर आयोग बता दिया। यहाँ कांग्रेस प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पहले चुनाव आयोग को चोर आयोग लिखा और फिर पीएम साहब के मुंह पर कालिक पोत दी। आपको बता दें कि इस मामले के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि एसआईआर में बड़ा खेल है। ऐसे में ये आग हिमाचल की तरह पंजाब में भी लगी हुई है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कई बड़े बक्सों में भरकर 24 लाख लोगों ने शपथ पत्र लिखे हैं। पंजाब के लोगों ने एसआईआर के विरोध में और एसआईआर को रोके जाने के लिए ये शपथ पत्र कांग्रेस को सौंपे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी अगले महीने से पूरे देश में एसआईआर के विरोध में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और ये आंदोलन रामलीला मैदान से शुरू होगा और इसमें 5 करोड़ लोगों के शपथ पत्र को न सिर्फ सार्वजनिक किया जाएगा बल्कि पत्रों को राष्ट्रपति को भी सौंपकर एसआईआर को खत्म करने की डिमांड की जाएगी। ऐसे में ये बात शीशे की तरह साफ है कि एक तरफ जहां केरल से लेकर हिमाचल और पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है, कई राज्यों में सीएम सरेआम विरोध में उतर पड़े हैं। विधानसभाओं में एसआईआर के विरोध में बिल पारित हो रहे हैं और प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन न तो ज्ञानेश कुमार जी की चुप्पी टूट रही है और न ही पीएम साहब और उनके चाणक्य जी की तरफ से कोई बयान आ रहे हैं। लेकिन पूरे मामले में न सिर्फ चुनाव आयोग वाले ज्ञानेश जी बुरी तरह फंसे हैं बल्कि पीएम साहब और उनकी सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर हो रहा है, साथ ही जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है, वो बड़े बड़े विवाद को जन्म देने वाला बनता जा रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद से हुआ है और पीएम साहब की फोटो पर कालिक तक पोत दी जा रही है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, माना जा रहा है कि बहुत बड़ा ही आंदोलन खड़ा हो सकता है। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या ममता बनर्जी की मांग सही है? क्या राहुल गांधी का एसआईआर पर देशव्यापी प्रदर्शन देश की राजनीति बदलने जा रहा है? क्या एसआईआर को लेकर सच में कोई बड़ा पेच फंसा हुआ है या लोग एसआईआर से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पॉलिटिक्स से जुड़ी सच्ची और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर मैडम। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली खबर में।